आप सभी को मेरा हाय नमस्कार। स्टडी रूम के साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। दोस्तों, मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था, इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में, यानी संकेतवाचक शब्द। तो चलिए पढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं दोस्तों? डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए। डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है टू शो क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से दिखाना। ठीक है, तो इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव्स का काम क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर वर्ड्स दैट हेल्प अस शो, पॉइंट और एम्फसाइज ऑन अ पर्टिकुलर नाउन। यानी संकेतवाचक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विशेष संज्ञा को दिखाने या उस पर जोर देने में हमारी मदद करे। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखिएगा दोस्तों, एक बात ध्यान पे रखिएगा कि संज्ञा के पहले आता है हमेशा हमारा संकेतवाचक शब्द। तो इस तरीके से वो हमें दिखाने या उस पर जोर देने में मदद करेगा। ठीक है, तो इंग्लिश भाषा में 4 डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं, यानी 4 संकेतवाचक शब्द होते हैं। चलिए देखते हैं ये 4 शब्द क्या है और इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं वो हम 2 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। एक है डिस्टेंस यानी दूरी के आधार पर और दूसरा है नंबर यानी संख्या के आधार पर। तो हमारे 4 डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स क्या हुए? सबसे पहला है दिस, फिर है दीज, फिर है दैट एंड दोज। ये 4 हमारे क्या है? ये 4 हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है। दिस का अर्थ है ये, दीज का भी अर्थ है ये, और दैट का अर्थ है वो, एंड दोस का अर्थ भी वो। तो अब इन चारों में अंतर क्या है? चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिस एंड दीज के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस एंड दीज दोनों का अर्थ क्या है? ये। तो इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है? इनका अंतर ये है कि दिस को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सिंगुलर यानी एक वचन शब्द, एक वचन संज्ञा के बारे में बात कर रहे हो और ये जो संज्ञा शब्द है ये हमारे सामने हो, तब हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यह एक वचन संज्ञा को संदर्भित करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। दिस कैट इज बिग। इसका अर्थ क्या हुआ? यह बिल्ली बड़ी है। तो यहाँ पे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड यानी संकेतवाचक वर्ड है यहाँ पे दिस। क्यों है? क्योंकि कैट हमारा संज्ञा है। कैट क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो कैट के बारे में हमें कुछ बता रहा है और ये कैट को पॉइंट कर रहा है, यानी कैट को दिखा रहा है ये शब्द, इसलिए दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हो गया। उसी तरीके से दीज जो शब्द है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? दीज जो शब्द है ये हम इस्तेमाल बहुवचन रूप के लिए करते हैं, बहुवचन संज्ञा के लिए करते हैं, और ये संज्ञा जब सामने हो तभी करते हैं हम। तो हमने सीखा था डिस्टेंस यानी दूरी के आधार पे भी हम वर्गीकृत करते हैं। तो दीज भी नियर बाय जब होता है कुछ सामान, कोई वस्तु या कोई संज्ञा जब सामने हो और बहुवचन रूप में हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए उदाहरण के लिए दिया गया है दीज कैट्स आर बिग। इसका अर्थ क्या हुआ? ये बिल्लियां बड़ी है। यहाँ पे कैट्स क्या है? बहुवचन रूप है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और इसलिए दीज का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि हमारा संज्ञा जो है वो एक तो सामने है, दूरी के आधार पर सामने है, और दूसरा है ये कि ये बहुवचन रूप में है। ठीक है, इसलिए हमने दीज का इस्तेमाल किया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए गए, इससे हमारी समझ मजबूत होगी। चलिए पढ़ते हैं। दिस हाउस इज वेरी प्रिटी। इसका अर्थ क्या हुआ? यह घर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है। ये क्या है? एक वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, क्योंकि हाउस हमारा एक वचन है और हाउस संज्ञा है। संज्ञा से पहले इस्तेमाल किया गया है संकेतवाचक शब्द का, है ना। तो ये दिस हमें संज्ञा के बारे में कुछ बता रहा है, संज्ञा की ओर पॉइंट कर रहा है, यानी संज्ञा को दिखा रहा है हमें। और ये संज्ञा क्योंकि एक वचन है और ये संज्ञा सामने भी है, तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस का। ठीक है, यह घर बहुत सुंदर है। और वही यहाँ पे लिखा गया दीज हाउसेज आर वेरी प्रिटी। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया? ये घर बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउसेज जो शब्द है ये क्या है? हाउसेज शब्द हमारा बहुवचन है, तो दीज का इस्तेमाल किया है हमने। दीज का इस्तेमाल बहुवचन के साथ करते हैं, और किसके साथ करते हैं? जब जो संज्ञा है वो सामने हो। ठीक है, इसलिए ये घर बहुत सुंदर है यहाँ पे लिखा गया है।
तो यहाँ पे दीज हमारा संकेतवाचक शब्द हो गया और हाउसेस क्या हो गया, हाउसेस हमारा हो गया संज्ञा। अब आगे बढ़ते हैं। आई लाइक दिस पेंटिंग। आई लाइक दिस पेंटिंग का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, मुझे यह पेंटिंग पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा संकेतवाचक शब्द क्या है और संज्ञा क्या है। संज्ञा है हमारा पेंटिंग। पेंटिंग क्या है, एक वचन। और दिस का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि हमारा जो पेंटिंग है वो सामने है। दूरी के आधार पर पेंटिंग जो संज्ञा है वो सामने है, इसलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है आई लाइक दीज पेंटिंग्स। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में दोस्तों, इसका अर्थ हुआ मुझे ये पेंटिंग्स पसंद है। तो यहाँ पे हमारा संज्ञा फिर से क्या है, पेंटिंग्स। पेंटिंग्स क्या है, बहुवचन, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया है, दीज का। और साथ ही पेंटिंग्स सामने है, इसलिए भी हमने दीज का इस्तेमाल किया है, बहुवचन है और ये सामने है। तो ये हमारा हो गया दिस एंड दीज का अंतर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दैट एंड दोज के बारे में। दैट एंड दोज में अंतर क्या है, दैट एंड दोज दोनों का मतलब वो होता है। तो इसमें अंतर यह है कि दैट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा जो संज्ञा है वो एक वचन हो और वो दूरी में हो, दूर हो। ठीक है, और वही यहाँ पे उदाहरण दिया गया, चलिए पढ़ते हैं। गिव मी दैट पेन। इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे वो पेन दो। तो यहाँ पे पेन हमारा संज्ञा है ना, और हमारी संज्ञा से पहले ही ये आया है डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे मैंने आपको बताया था हमेशा संज्ञा से पहले आएगा। ठीक है, तो दैट यहाँ पे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक शब्द हो गया। तो इसका इस्तेमाल हमने क्यों किया है, क्योंकि पेन जरूर दूरी में है, कुछ दूरी में है, इसलिए उसने कहा है गिव मी दैट पेन। ठीक है, यानी मुझे वो पेन दो। और ये हमारा पेन जो है ये एक वचन भी है, इसलिए दैट का इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दोज का इस्तेमाल हम कब करेंगे, दोज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारी जो संज्ञा है वो बहुवचन हो और वही हमारा बहुवचन संज्ञा दूरी में भी हो। तो यहाँ पे इसलिए एग्जाम्पल यानी उदाहरण दिया गया, दोज आर बिग ट्रीज। तो यहाँ पे हमारा संकेतवाचक शब्द क्या है, दोज, और यहाँ पे हमारी संज्ञा क्या है, ट्रीज। ठीक है, तो ट्रीज क्या हो गया, यहाँ पे बहुवचन संज्ञा है ना। तो बहुवचन संज्ञा के साथ हम इस्तेमाल करेंगे दोज का। हमें इससे ये भी समझ में आ रहा है कि वे पेड़ बड़े हैं, यहाँ पे दूरी में है, हमारा जो भी संज्ञा है दूर है, इसलिए दोज का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब हम कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे, जैसे हमने दिस एंड दीज के लिए देखा था, वैसे ही दैट एंड दोज के लिए भी देखते हैं, सो दैट हमारी कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है दैट इज माई हाउस। इसका अर्थ क्या हुआ, वह मेरा घर है। तो यहाँ पे हमारी संज्ञा क्या है, हाउस। हाउस संज्ञा है, तो इसके हिसाब से डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या है हमारा, यानी संकेतवाचक शब्द क्या है हमारा, यहाँ पे दैट संकेतवाचक शब्द है। क्यों है, क्योंकि हाउस संज्ञा है, हाउस एक वचन है, और ये हमें हाउस की ओर पॉइंट कर रहा है, हाउस के बारे में कुछ बता रहा है, दिखा रहा है, तो इसलिए ये हो गया हमारा संकेतवाचक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी, क्योंकि दूर है, थोड़े दूर में है हमारा घर, इसलिए वह मेरा घर है, वो कह रहा है जो भी व्यक्ति है। ठीक है, इसलिए दैट का इस्तेमाल किया है। और वही दोज आर रेड चेयर्स, यहाँ पे संज्ञा क्या है, यहाँ पे संज्ञा है चेयर्स। वाक्य का अर्थ क्या है, वे लाल कुर्सियां हैं, है ना। तो यहाँ पे चेयर्स जो है कुछ दूरी में है, इसलिए दोज का इस्तेमाल किया गया, और वही चेयर्स जो है बहुवचन भी है, इसलिए यहाँ पे दोज इस्तेमाल किया हमने, और एंड दैट का इस्तेमाल हमने नहीं किया। ठीक है, तो दोज यहाँ पे हमारा संकेतवाचक शब्द यानी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हो गया। उसी तरीके से वेयर इज दैट कप। वेयर इज दैट कप का अर्थ है वह कप कहाँ है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो कप है वो कुछ दूरी में है ना, कप जरूर दूरी में है, इसलिए यहाँ पे दैट का इस्तेमाल किया गया, और वही कप एक वचन संज्ञा भी है, तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया है दैट का। ठीक है, उसी तरीके से वेयर आर दोस कप्स, इसका अर्थ क्या है, वो कप्स कहाँ है। कप्स क्या है, बहुवचन संज्ञा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, दोस का। दोस किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, बहुवचन संज्ञा के साथ, और दोस तब भी इस्तेमाल करते हैं जब कप दूरी में है ना। यहाँ पे हमारी जो वस्तु है वो दूरी में, संज्ञा दूरी पे है, तो इसलिए दोस का इस्तेमाल
किया गया है। तो ये हो गए हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के कुछ नए शब्दों की ओर। तो आज का हमारा सबसे पहला शब्द है एडवर्टाइज। ADVERTISE, एडवर्टाइज। दोस्तों इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रचार करना। तो इससे वाक्य क्या बन सकता है? इससे वाक्य बन सकता है यू शुड एडवर्टाइज योर बिजनेस। यू शुड एडवर्टाइज योर बिजनेस। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम्हें अपने व्यवसाय का प्रचार करना चाहिए। आज का दूसरा शब्द है हमारा स्टिच। STITCH, स्टिच। स्टिच का अर्थ है टाका। स्टिच का अर्थ है टाका यानी सिलना। तो इससे क्या वाक्य बन सकता है दोस्तों? इससे वाक्य बन सकता है कैन यू स्टिच माई बटन फॉर मी। कैन यू स्टिच माई बटन फॉर मी। इसका अर्थ है क्या तुम मेरे लिए मेरी बटन सिल दोगे। उसी तरीके से तीसरा शब्द है आज का स्टेज। STAGE, स्टेज। स्टेज का अर्थ क्या है दोस्तों? स्टेज का अर्थ है मंच। तो इससे क्या वाक्य बन सकता है? इससे वाक्य बन सकता है शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। शी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया वह मंच पर नाच रही है। ठीक है, अब चौथे वर्ड की ओर बढ़ते हैं। चौथा शब्द है हमारा व्यू। VIEW, व्यू। व्यू का अर्थ क्या है? व्यू का अर्थ है नजरिया। तो इससे वाक्य क्या बन सकता है? यू कैन नॉट चेंज हर व्यू। यू कैन नॉट चेंज हर व्यू। इसका अर्थ हो गया तुम उसका नजरिया नहीं बदल सकते। ठीक है, उसी तरीके से पांचवा और आज का आखिरी शब्द है सिंगर। SINGER, सिंगर। सिंगर का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? गायक। तो इससे क्या वाक्य बना सकते हैं हम? इससे वाक्य बना सकते हैं ही इज अ गुड सिंगर। ही इज अ गुड सिंगर। इसका अर्थ हो गया वह एक अच्छा गायक है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 नए शब्द। अब हम बढ़ेंगे आज के नए वाक्यों की ओर। तो आज का सबसे पहला वाक्य है डू यू हैव एन इरेजर। डू यू हैव एन इरेजर। इसका अर्थ क्या है? क्या आपके पास इरेजर है? दूसरा वाक्य है राम जस्ट वेंट आउट। राम जस्ट वेंट आउट। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया राम अभी बाहर गया। तीसरा वाक्य है आई डोंट वॉन्ट टू हैव लंच। आई डोंट वॉन्ट टू हैव लंच। इसका अर्थ हो गया मुझे लंच नहीं खाना। मुझे लंच नहीं खाना। चौथा वाक्य है आई विल बी लेट। आई विल बी लेट। आई विल बी लेट का अर्थ है मुझे देरी हो जाएगी। ठीक है, अब आज का आखिरी वाक्य है इट्स माई बर्थडे टुमारो। इट्स माई बर्थडे टुमारो। इसका अर्थ हो गया कल मेरा जन्मदिन है। तो ये हो गए आज के हमारे 5 नए वाक्य। अब हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास की ओर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन रिक्त स्थानों में इन वाक्यों के लिए आपको सही संकेतवाचक शब्द भरना है। ठीक है, तो हमने आज सीखा था दिस, दैट, दीज, दोस। इन चारों में से जो भी सही संकेतवाचक शब्द है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको संकेत भी दिए गए हैं कि आप क्या भर सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए आपको संकेत दिया गया है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद इसका प्रयास कीजिएगा। पहला वाला आपको मैं करके बता देती हूँ, बाकी आप खुद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे है डैश इज अ बुक। डैश इज अ बुक, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे हो सकता है यह एक बुक है ना, क्योंकि यहाँ पे किताब आपके सामने है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं यह। तो यहाँ पे हम यह का इंग्लिश शब्द क्या है? जब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हमारा जब सामने हो तो वो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा दिस। क्यों आएगा? दिस की जगह में हम दीज क्यों नहीं लगा रहे? यहाँ पे हम दीज इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमारी जो संज्ञा है बुक वो एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो संकेत है वो पढ़ के यहाँ पे अपना डेमोन्स्ट्रेटिव लगाइएगा।
सारे सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत मदद करेगा ये। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के विषय के अंत में आ चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर हम एक बहुत ही नए विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में पढ़ेंगे, और वह है वर्ब्स एंड टेंसेस यानी क्रिया और काल।